लीवर को स्वस्थ रखने में योग और आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज दुनिया भर में 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि लोगों को लीवर की हेल्थ के प्रति जागरूक करना, क्योंकि आज हमारी लाइफ स्टाइल गलत है, हमारा आहार गलत है, जिससे लीवर संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो लोगों को उसके प्रति जागरूक करना है, क्योंकि आज जो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी या ऐसी जितनी भी जो लीवर से संबंधित बीमारियां हैं वो क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारा खान पान गलत है, वजन बढ़ रहा है, लोगों का व्यायाम नहीं करते हैं और जो गलत आहार के संग संग हम व्यायाम को भी छोड़िए। एक तो ये इसका कई कारण अनुवांशिक भी एक कारण है। फैटी लीवर का एक कारण अनुवांशिकता भी है। कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अपने आहार को सुधार लें, व्यायाम प्रतिदिन करें, तो इसे आराम से इससे मुक्त हुआ जा सकता है। फैटी लीवर मात्र आपकी गलत लाइफ स्टाइल के कारण ही होने वाला रोग है, जिसमें आहार और व्यायाम ही मेन रूप से है, क्योंकि इन्हें आप सुधार लेंगे तो फैटी लीवर अपने आप ठीक हो जाएगा। और फैटी लीवर नहीं होगा तो आप डायबिटीज से बचे रहेंगे, मोटापे से बचे रहेंगे, तो दूसरे अन्य रोग, चाहे वो किडनी का हो, चाहे आपको ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की हो, कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैंने आपसे बोला कि आपको अपने लीवर को ध्यान से देखना है कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, पर आज बहुत अधिक है, हर 3 में से 1 को फैटी लीवर है। तो अब आज मैं आपको जो कुछ थोड़ा सा आहार के बारे में जागरूक करना चाहूँगी, वो थोड़े से आसन बताऊँगी कि आप अगर इनको अगर सुधार देंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि लीवर में जो रोग होते हैं, इसके पीछे को बहुत सारे जो शरीर में हम आज को गलत आहार के जरिए जो ले रहे हैं, शराब लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, जिसको पचाते जिसको, क्योंकि लीवर काम बहुत सारे करता है। वो एंजाइम बनाता है, आपके हार्मोन बनाता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो और स्टोरेज का भी काम करता है। एक तरह से ये रसायनशाला भी है, रसोई घर भी है। तो आपने देखा इतने सारे जब काम करेगा, तो उसमें अगर आप दिन रात गलत आहार के जरिए गलत चीज़ें डालेंगे तो वो काम करते करते थक जाएगा और बीमार हो जाएगा। और बीमार होने पर यही बीमारियां आती हैं जो मैंने बताया अभी। तो इसीलिए मैंने आहार की पहले बात की और व्यायाम की बात की। तो अब इसमें आहार में क्या करना है आपको, अगर आपका फैटी लीवर है तो जो मैं बता रही हूँ उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो आसन बताऊंगी। और अगर लीवर की और भी कोई समस्या है तो भी आपको इसी तरह के आहार लेने हैं, या जो आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मेरे कहने से आप दवा मत बंद करिए, डॉक्टर अपने आप बंद कर देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि अब दवा की ज़रूरत नहीं है तो वो अपने आप बंद कर देंगे। तो मैं आपको जो बता रही हूँ, सबसे पहले आप जो भी खाते हैं, खाने में नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल यानी जो प्रकृति से मिल रहा है, पेड़ पौधों से मिल रहा है, उस तरह का आहार लें और प्राकृतिक रूप में लें। प्राकृतिक रूप यानी रॉ मटेरियल, कच्चा। 60% आपका आहार कच्चा होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आप सलाद भी ले सकते हैं। जैसे मूली भी बहुत अच्छा है, फलों में एप्पल बहुत अच्छा है। मैं आपको 1-2 नहीं बता रही हूँ, नाशपाती भी है, ये एप्पल भी है, फल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 मैं इसलिए नाम ले रही हूँ कि इसमें फाइबर बहुत है, शुगर ज़्यादा नहीं है, फाइबर बहुत है। तो आप ऐसे फल लीजिए जो आपकी बॉडी में जाकर के आपकी गंदगी को निकालने में हेल्प करें। फिर लीवर के लिए नींबू, हल्दी, लहसुन, इसके अलावा अखरोट और काला चना यानी देसी चना जो बोलते हैं जिसे, वो बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे नींबू का प्रयोग तो आपको दिन में 2-3 बार करना ही चाहिए। तो मैंने आपको बस थोड़ी सी चीज़ें बताई है, उनको तो आप पालन कर ही सकते हो। और रॉ मटेरियल मैंने बोला कि जितना आप नेचुरल सोर्सेस लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कुक्ड फूड आपको 20% ही लेना है, और 20% का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि
वो पानी और हवा से जरिए अपने पेट को भरें। पेट को थोड़ा खाली रखना बहुत ज़रूरी है। तो 20% में क्या लेंगे आप? मिलेट यानी मोटा अनाज। चाहे तो आप वो वाला मिलेट ले लें जो 5 मिनट्स करके डॉक्टर खादरवल्ली के जो बता रहे हैं, कोदो, कुटकी, कंगनी, ऐसे ले सकते हैं, या फिर ज्वार, बाजरा, मक्का, सब अच्छे हैं। आप इनमें से भी कुछ भी ले सकते हैं। तो आप कुछ भी लें, नेचुरल सोर्सेस लें, मोटा अनाज लें, बस मैं आपसे ये बोलती हूँ। और क्या नहीं लेना है? स्वीटनर्स यानी कोल्ड ड्रिंक, ऐसे जितने भी फ्रूट जूसेस, जितने भी एनर्जी जो ड्रिंक आ रहे हैं, वो सब नहीं लेंगे आप। उसमें बहुत अधिक मीठा होता है जो आपके लिए नुकसानदायक है। डीप फ्राई नहीं लेंगे। उसके अलावा दोनों खाने के बीच में बार बार कुछ खाने की आदत को हटाइए। उससे आपके शरीर में फैट जमा होता ही है और खाना ठीक से नहीं पचता है। तो इन छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातों को मान लेंगे तो फैटी लीवर तो आप बिल्कुल आराम से ठीक कर लेंगे और बाकी समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होंगी। तो चलिए अब सीधे अपन आसनों पे आते हैं। आसनों में मैं सबसे पहले आपको खड़े होकर किया जाने वाला एक आसन बता रही हूँ। मैंने आपसे इसलिए उठ के बताई कि अगर मैं 70 साल की उम्र में मुझे बिना किसी सहारे के उठ सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं योगा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं नेचुरल डाइट के करीब रहूँ, तो आप भी रह सकते हो। मुझे आज तक टचवुड कोई दवा की, न शुगर की, न ब्लड प्रेशर की, न किसी अन्य तरीके की, कि न आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन जैसा कोई समस्या नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी डाइट का तो ध्यान रखती हूँ। योग को मैं नहीं छोड़ती हूँ। प्रतिदिन मैं सुबह करती हूँ पूरे 45 मिनट। तो अब मैं आपसे बताऊँ खड़े होकर क्या करें, क्योंकि लीवर के लिए हमें लीवर पर दबाव और खिंचाव देना है। योग के जरिए इसी तरीके से करते हैं। तो मैं सबसे बोलूँगी तिर्यक ताड़ासन करिए। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाइए, बैंड योर राइट साइड या लेफ्ट साइड, किसी भी एक साइड झुक जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। अब आपके देखिए जब लेफ्ट साइड झुके हैं तो राइट साइड बहुत खिंचाव हो रहा है, यानी लीवर पे खिंचाव आ रहा है। बस ध्यान वहां लगाइए और लंबी गहरी सांस लीजिए। अब यहाँ 1 मिनट तक रुकिए, सांस भरते हुए सीधे हो जाइए और फिर बैंड हो जाइए अपोजिट साइड। अब यहाँ पर जैसे अपने राइट साइड बैंड हुए तो लीवर पे दबाव आ रहा है। देखिए आ तो बहुत सारे ऑर्गन पे रहा है, पर चूंकि हमें अभी लीवर पे ही ध्यान देना है, क्योंकि हमें लीवर को दुरुस्त रखना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बैंड हो करके फिर सांस भरते हुए सीधे, और बस सांस छोड़ते हुए सीधे रिलैक्स हो गए। इतनी सी बात थी इसमें। इसके बाद मैं बोलूँगी, मैं आसन तो देखिए आपको थोड़े ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ कि हर आदमी से इतने आसन नहीं होते हैं। आपसे जो बने आप इनमें से कोई 5-6 आसन कर लीजिएगा, बाकी छोड़ स्किप कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा आसन में वज्रासन में मंडूक आसन बता रही हूँ, पर हर आदमी से मंडूक आसन नहीं होता है। वो कुर्सी पर पाँव लटका के भी इस आसन को कर सकता है, पलंग पर पाँव लटका के भी कर सकता है। तो आपको कैसे करना, मान लीजिए आपके पाँव लटके हुए हैं, आप मुट्ठी बनाइए, नाभि पे लगाइए, आंखें बंद करके सांस को बाहर निकाल दीजिए और इस तरह से बैंड हो जाइए। अब यहाँ लंबी गहरी सांस नहीं छोड़े। इस तरीके से जब आप झुक रहे हैं तो आप लीवर पे बहुत अधिक दबाव भी दे रहे हैं और सांस के जरिए लीवर की मसाज कर रहे हैं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, लगातार श्वास के साथ यहाँ पर 2 मिनट रुकिए, फिर सांस भरते हुए सीधे। अभी आप शुरुआत में 2 मिनट नहीं रुक पा रहे हैं तो कोई वो दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप 2 या 5 मिनट भी रुक जाएंगे। और अगर आप लीवर में समस्या है तो आप 5 मिनट रुक के देखिए आपको कितना जल्दी रिजल्ट मिलता है। ये आपने कर लिया। इसके बाद बैठ करके मैं आपको 2-3 आसन बताऊंगी। तो मैं अब दूसरा आसन बता रही हूँ, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए देखिए, एक को मैंने थाइस के नीचे उल्टे पाँव के नीचे अपने इस पाँव को दबा लिया है, राइट को, लेफ्ट को यहाँ खड़ा कर लिया। अब राइट हैंड को पेट के बगल से घुमा के पकड़ लिया और पीछे मुड़ गई हूँ। आप खुद देखिए लीवर के एक हिस्से पर दबाव आ चुका है। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, जिसके जरिए श्वास के जरिए लीवर की मसाज भी होगी। और फिर 1 मिनट के बाद सांस भरते हुए रिलैक्स हो गए। और अब इसी को दूसरे पाँव से करेंगे। अब पूरा ही लीवर दब रहा है। लंबी गहरी सांस से
उसकी में मसाज भी हो रही है। अब लगातार 1 मिनट रुकिए, फिर सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाइए। ये तो 2 आसन बताए। तीसरा आसन मैं आपको लेट के बोलूँगी। मैंने बोला मैं ज़्यादा नहीं बताया। बैठ के एक आसन बहुत सरल है जो बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सुखासन में बैठना है। आलती पालती ऐसे भी नहीं, सिंपल लगानी है। सिंपल लगा करके दोनों हाथ राइट साइड, बेंड योर राइट साइड। अब जब देखिए पूरा लीवर आपका दब रहा है। अब यहाँ लंबी गहरी सांस के संग आप 2 मिनट यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी रुकने में। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप पाँव ऐसे फैला के भी रख लें, बस आपको झुकना जरूर है। और सांस भरते हुए सीधे हो जाइए। अब इसी तरह दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए झुकिए और अब लंबी गहरी सांस लीजिए। अब आप लीवर पे खिंचाव दे रहे हैं। यहाँ भी आप 2 मिनट रुकेंगे सांस के साथ, सांस भरते हुए सीधे। मैंने बोला आपको सारे नहीं करने हैं, आपसे जितने बने उतने कर लीजिए। अब उल्टे लेट के क्या है, जिनको हार्निया होगी वो नहीं कर पाएंगे, पर हार्निया नहीं है तो इस अभ्यास को जरूर करें। सांस भरते हुए ब्रीद इन, श्वास भरे, श्वास छोड़े। पूरे लीवर में हम खिंचाव दे रहे हैं। आराम से इसमें रुकिए। अगर आपसे इतना नहीं हो रहा है तो आप इस पोज में आके रुक जाइए। यहाँ भी आप लीवर को ही खिंचाव दे रहे हैं। आपसे जो सरलता से बने बस वो कर लीजिए। पर इस पोज में या इस ऊपर वाले पोज में 2 मिनट जरूर रुकिए। और इसे तो 2 बार भी कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा लाभ इससे मिलेगा। और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। एक ये आसन है और दूसरा धनुरासन है। इसको भी करते हुए अगर आपको हार्निया है तो नहीं करेंगे। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींच लें और यहाँ पर आप लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। हम बस इसमें दबाव भी मिल रहा है, खिंचाव भी मिल रहा है। बहुत अच्छा इफेक्ट है। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ आप 1-1 मिनट के लिए 2 से 3 बार कर लें इस पोज को। अगर अधिक नहीं कर सकते तो 4-5 आसन बस कर लीजिए, कोई से भी आपको जो सरलता से हो। सांस भरते हुए सीधे हो जाइए। और इसके बाद मैं आपको 2 प्राणायाम करने का बोलूंगी। मात्र 2 प्राणायाम बहुत है। एक है कपालभाति, एक है भस्त्रिका। वैसे तो कपालभाति सबको आती है, लेकिन हाँ भस्त्रिका उसे नहीं करनी है जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जो हार्ट पेशेंट है, तो वो ना करे। बाकी सब कर सकते हैं, क्योंकि एक तो कैलोरी बर्न करता है, शरीर में हीट आती है। दूसरा इसके सारे स्ट्रोक लीवर के ऊपर ही आते हैं, लीवर पे प्रेशर लाते हैं। तो मैं आपको कपालभाति और भस्त्रिका दोनों करके बताती हूँ। बस ये 2 प्राणायाम, अगर आपसे 2 नहीं बनता है तो एक सुबह कर ले कपालभाति, एक रात में कर ले भस्त्रिका, या जो आपके लिए सूटेबल समय हो आप वैसे कर लें। लेकिन ये खाली पेट किए जाते हैं तो इसका पूरा लाभ मिलता है। तो कैसे करेंगे? अपनी मुद्रा बना लेंगे, ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। मैं चूंकि पद्मासन में बैठती हूँ इसलिए मैं पद्मासन में बैठी हूँ। आपसे नहीं बनता है, आप सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठ लें। और आंखें बंद करके कपालभाति आपको ऐसे करनी है। आप 1 मिनट में जितने स्ट्रोक ले सकते हैं तो धीमी गति से शुरुआत करके तेज पे आए, फिर लगे कि अब मैं और ज़्यादा स्ट्रोक नहीं ले सकती हूँ, मतलब ब्रीद आउट नहीं कर सकती हूँ, तो धीमा करके बंद कर दें। मैं एक बार ऐसा करके दिखा देती हूँ। सॉरी, मुझे इसलिए खांसी आ गई कि मैं अभी खाना खा के आई हूँ और मैं वीडियो बनाने बैठ गई हूँ, तो पेट भरा हुआ है इसलिए प्रेशर आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी मैं दूसरा आपको फिर से, कपालभाति वैसे सबको आती है, मैं धीमी से शुरू करके तेज की, मुझे लगा कि अब नहीं कर सकती तो धीमा करके बंद कर दिया। और भस्त्रिका भी ऐसे ही है। भस्त्रिका में आपको केवल सांस को भरना छोड़ना है, तेजी से भरना तो है, छोड़ने में झटका देना है। देखिए ऐसे
बस इस तरीके से। पर वही मैंने बोला, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, तो इस तरीके से नहीं करे, वो छोड़ दे, स्किप कर दे, क्योंकि आप करते हुए कब गलती कर जाएंगे आपको नहीं मालूम। फिर आप केवल कपालभाति कर लें। और मेरे अन्य वीडियो में अग्निसार का मैं देखूंगी, आपको हो सका तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी। अग्निसार भी कर सकते हैं, वो भी लीवर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है। नहीं तो कपालभाति करते रहे। तो मेरा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, शेयर बहुत कीजिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। और मेरे वीडियो से पहली बार जुड़ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे उत्साह को बढ़ाता है, मुझे खुशियाँ देता है, और मुझे लगता है मैं और कोई अच्छी चीज़ बनाऊँ। मैं इसीलिए कितना शॉर्ट वीडियो ये बनाई हूँ आपके लिए। आसन तो बहुत सारे हैं, पर मैंने सरल सरल छांट के बताया है आपको। तो प्लीज़ शेयर खूब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।